अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर एहतेशाम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक बहुत ही शानदार और अहम खबर लेके आया हूँ। शानदार और अहम इस लिहाज से है कि ये बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर सकती है। अब सीधा न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो न्यूज़ ये है कि ओमान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया है। ये बैचलर्स डिग्री के प्रोग्राम है जो कि इंटर के बाद जिन लोगों ने इंटर कंप्लीट किया हुआ है वो इनमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 23 ईयर्स है, 23 साल तक की जिनकी एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इनमें मंथली स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स एनरोल हो जाएंगे, जिनको स्कॉलरशिप अवेल हो जाएगा, उनको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा जो कि 200 ओमानी रियाल से लेकर 140 ओमानी रियाल तक है। जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से रेजिडेंस लेंगे उनको 140 ओमानी रियाल मिलेगा, और जो लोग यूनिवर्सिटी की तरफ से रेजिडेंस नहीं लेंगे उनको 200 ओमानी रियाल मिलेगा। अब 200 ओमानी रियाल को अगर हम कन्वर्ट करें तो ये 1,47,000 या 48,000 बनता है पाकिस्तानी रुपीज़ में। और अगर 140 ओमानी रियाल को कन्वर्ट करें तो तकरीबन 1,02,000 या 1,03,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं, जो कि आजकल ओमानी रियाल का पाकिस्तानी करेंसी के लिहाज से रेट चल रहा है। मैं स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला था कि बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है, तो वो इस लिहाज से है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो खुद से वीज़ा परचेज़ करके तकरीबन 3 से 5 लाख लगा के गल्फ़ कंट्रीज़ में आते हैं और बाद में 8-10 घंटे की ड्यूटी करके इतना ही कमा रहे होते हैं जितना ये यूनिवर्सिटी एज अ स्टाइपेंड दे रही हैं। तो उन लोगों के लिए बड़ी ही अहम अपॉर्चुनिटीज़ है जो जिन्होंने इंटर क्लियर किया हुआ है, जो बैरून मुल्क स्टडी करना चाहते हैं या बैरून मुल्क किसी भी तरीके से अर्निंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। एक तो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा जिससे आप अपना खर्चा उठा सकते हैं, अपने घर वालों का भी थोड़ा बहुत खर्चा उठा सकते हैं। दूसरा, आपको एक इंटरनेशनल डिग्री मिल जाएगी जो फ्यूचर में आपको जॉब हासिल करने में इन गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत ही मदद देगी। मैं एक बार दोबारा से स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट्स आप लोगों को बता देता हूँ एज अ पॉइंट बाय पॉइंट, और साथ में कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं बता देता हूँ। पहला बेनिफिट तो ये है कि 100% ट्यूशन फ़ी वेवियर, यानी कि वही फुली फंडेड है, आपको कोई किसी किस्म की फ़ी पे नहीं करनी। सेकेंड, मंथली स्टाइपेंड वही 200 ओमानी रियाल से 140 ओमानी रियाल। 140 उनके लिए जो रेजिडेंस लेंगे, जो रेजिडेंस नहीं लेंगे उनके लिए 200 ओमानी रियाल। वन राउंड ट्रिप एवरी ईयर का मतलब ये है कि आपकी स्टडी का दुरानिया अगर 3 साल है या 4 साल है तो हर साल आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से फंडेड टिकट्स मिलेंगी जिसमें आप पाकिस्तान जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चॉइस ऑफ मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ एंड मेजर सब्जेक्ट्स, यानी कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी दी हुई है, तकरीबन 8 यूनिवर्सिटी हैं, उनको भी मैं कोशिश करूँगा अभी मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके ये सारी चीज़ें आपको दिखा भी दूँ और इसमें अप्लाई करने का तरीका भी आप लोगों को बता दूँ। तो ऐसा करते हैं, सीधा मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं, उधर मैं साथ साथ आपको ये पोर्टल दिखाता भी जाऊँगा और ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा, और साथ साथ मैं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का तरीका भी बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल पे और सर्च बार पे आपने सर्च कर लेना है ओमान स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, या आप डायरेक्ट एचईसी की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वैसे उधर जाएंगे तो आपको उसके अंदर से ढूंढना पड़ेगा, तो डायरेक्ट यही सर्च करें ओमान स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। इसको सर्च करने के बाद एचईसी का वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उसी पेज पे ले जाएगी जिसकी हमें ज़रूरत है। तो ये आगे डिटेल लिखी हुई है, ओमानी स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 टू 26 फुली फंडेड अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स इन ओमान। तो बाकी डिटेल वगैरह लिखी है। इसके बेनिफिट्स पे चलते हैं। पहला बेनिफिट 100% ट्यूशन फ़ी वेवियर, यानी कि फुली फंडेड है, कोई किसी किस्म की फ़ीस नहीं देनी है आपने। सेकंड, मंथली स्टाइपेंड 200 इफ़ हाउसिंग इज़ नॉट प्रोवाइडेड, अगर रहाइश नहीं दी जाती तो 200, और अगर रहाइश दी जाती है तो 140 140। वन राउंड ट्रिप एयर टिकट पर एकेडमिक ईयर, यानी कि आपकी अगर डिग्री 3 साल की है या 4 साल की है तो आपको उतनी ही बार आपकी हर साल पाकिस्तान की राउंड ट्रिप एयर टिकट दी जाएगी, यानी कि आप पाकिस्तान जा सकते हैं, और आपकी रिटर्न टिकट का खर्चा भी यूनिवर्सिटी उठाएगी। नेक्स्ट, चॉइस ऑफ मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ एंड मेजर्स, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट आप फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। मेजर्स मीन सब्जेक्ट्स, आप जिस सब्जेक्ट में आगे अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑप्शन टू चूज़ अप टू 3 यूनिवर्सिटीज़ एंड 2 एकेडमिक मेजर्स, आप जो है एटलीस्ट 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं एक ही वक्त में।
अच्छा जी, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट मस्ट बी अ पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए। नेक्स्ट है जी कंप्लीटेड इंटर और इक्विवेलेंट ग्रेड 12 विद इन लास्ट 3 इयर्स, यानी कि आपकी इंटर होनी चाहिए, कंप्लीटेड होनी चाहिए, और या इसके इक्वल कोई भी डिग्री जो एटलीस्ट 12th ग्रेड के इक्वल हो। और इसमें मज़े की बात यह है कि जिन लोगों की इंटर को कंप्लीट हुई है एटलीस्ट 3 साल हो चुके हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल से ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से कम 3 साल जिनको हो चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट बी 23 ईयर्स और यंगर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एज की जो लिमिट है आपकी वो 23 ईयर्स यानी कि 23 साल है। मस्ट बी मेडिकली फ़िट होना चाहिए आपको। मस्ट obtain एन इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट फ्राम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ओमान। ओमान की एजुकेशन मिनिस्ट्री से आपने इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, इसके बारे में मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। काफ़ी इस पर मैं भी सर्च करता रहा हूँ और बहुत सारे और लोगों की भी वीडियोज़ हैं, लेकिन किसी ने सही तरह एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसको मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा कि ये किस तरीके से आपने हासिल करना है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए, वैलिड पासपोर्ट चाहिए, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट आपकी जो डिग्री होगी 12th की, इंटरमीडिएट की, वो होनी चाहिए। ओमानी इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, ये फिर से वही पॉइंट है, ये मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी रिज़ल्ट्स इफ़ अवेलेबल। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी जैसे गाइड्स वगैरह ये चाहिए, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है। अगर हो तो ठीक है, अगर किसी यूनिवर्सिटी ने डिमांड की हो तो फिर चाहिए होगा, लेकिन यहाँ तक अभी जो मैंने देखा है किसी यूनिवर्सिटी ने डिमांड नहीं की हुई। नोट ऑल फाइल्स मस्ट बी इन इंग्लिश। तमाम जो ये फाइल्स हैं इंग्लिश में होनी चाहिए। Under the file size limits 2 MB for PDFs and 1 MB for images। तो PDF की जो फाइल है उसकी 2 MB लिमिट है और 1 MB इमेज की फ़ाइल की है। एंड हाउ टू अप्लाई, चलें अप्लाई करने का प्रोसेस देखते हैं। अप्लाई डायरेक्टली टू ओमान यूनिवर्सिटीज़ बिफोर अगस्त 25 to 2025। अगस्त 25 2025 से पहले पहले आपने अप्लाई करना है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो लास्ट डेट है वो 31 सितंबर तक भी है। ये नीचे वो उसको देखते हैं बाद में। खैर, आल्सो सेंड योर डिटेल्स टू द एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान इन मस्कत। अच्छा, ये जो आगे लिखा हुआ है ना, पैरप मस्कत @mofa.gov.pk, इस पर आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के बाद इस पर भी आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म इस पर भी सेंड करना है। वो भी खैर मैं आगे बताऊंगा। कंप्लीट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाया दिस लिंक, तो ये लिंक दिया हुआ है। अच्छा, ये भी लिंक जब मैं ओपन कर रहा था तो ये भी आगे से एरर शो कर रहा था, इसको भी देखेंगे। खैर, फ़िलहाल जो आपने करना है वो ये करना है कि आपने ये यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट पे आना है, इधर देखना है, इधर आगे इन्होंने डिटेल दी है। एक बार मैं इसको चेंज कर लूँ कि जी ये अभी खुल जाएगा। जी, ये अगर यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स और उनके ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं, तो आपने इधर आना है, यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक, इनकी वेबसाइट पे क्लिक करना है और अप्लाई करना है। उनमें भी अप्लाई करने का मैं तरीका बता देता हूँ। और फर्स्ट स्टेप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। सेकंड स्टेप आपने जो पाकिस्तानी एम्बेसी है मस्कत, उधर भी मेल करना है। तो चलें अभी देखते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो ऑफ़र किए जा रहे हैं, जो डिग्रीज़ हैं। पहली निज़वा यूनिवर्सिटी है, इसमें केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इंटरनेशनल बिजनेस, ऑपरेशंस, मैनेजमेंट्स। तो ये डिफरेंट इन्होंने दिए हुए हैं, जो इनमें से आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर अल-बुरैमी यूनिवर्सिटी है, ये उसकी लिस्ट है सारी नीचे। शर्किया यूनिवर्सिटी है, इसके डिपार्टमेंट्स की लिस्ट है। AI इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, एनर्जी एंड सस्टेनेबल सिस्टम इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ, लाइक बहुत सारे हैं ये। दोफार यूनिवर्सिटी है, ऑल मेजर्स हैं एक्सेप्ट मेडिसिन नहीं है, बाकी सारे ये करवा रहे हैं। मजान यूनिवर्सिटी कॉलेज है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गल्फ़ कॉलेज है, ऑल मेजर्स हैं। ग्लोबल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक, ऑल मेजर्स हैं। जर्मन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक, अप्लाइड अर्थ साइंसेज एंड मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये सारी। अच्छा, इसमें मैं कुछ बता दूं जो मुझे अच्छे लगे थे, जिनमें आगे मुझे लगता है कि काफ़ी स्कोप है। पहला तो ये केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग,
इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। एक तो पेज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, दूसरा मोस्टली इधर 15 डेज़ का वर्क होता है और 15 डेज़ ऑफ होता है आपको। जो बंदा केमिकल इंजीनियर है उसकी तो मज़े हैं, यानी कि 15 दिन उसने काम करना है और 15 दिन उसका रेस्ट होता है। तो ये है ये निज़वा यूनिवर्सिटी। तो 25 अगस्त 2025 इसकी लास्ट डेट है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट हैं, जैसे कि सितंबर 18 है इसमें। ये है मजान यूनिवर्सिटी, इसकी सितंबर 18 है। उसके बाद 23 सितंबर है ये ग्लोबल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक। तो ये आप देख सकते हैं, सारे इन पोर्टल्स को आप खोल के चेक कर सकते हैं, जो आपको फील्ड अच्छा लगे उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। खैर एक आधी यूनिवर्सिटी का मैं खोल के बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। फ़र्स्ट आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, ये क्लिक किया हमने लिंक पे तो ये ओपन होता है। तो आगे चलते हैं। अच्छा ये देखें, ये अरेबिक में होंगे, इनको आपने ट्रांसलेट कर लेना है। चलें जी, ये ट्रांसलेट हो गया है। तो आगे ऑप्शन आ रही है रजिस्टर नाउ, तो इधर हमने रजिस्टर कर लेना है। तो रजिस्टर फॉर एजुकेशनल स्पेशलाइजेशन, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, पोस्ट, यहाँ पे ऑप्शन होगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। तो इधर आके हमने इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हम अपनी सारी डिटेल डाल देंगे, नेम, जेंडर, नेशनलिटी, करंट एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, करंट क्वालिफ़िकेशन आपकी इंटर होगी तो आपने इंटर का वो लिख देने सारी डिटेल इधर। वैसे अगर ये लैपटॉप पे खोलते तो अच्छा रहना था, लेकिन लैपटॉप पे मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का पता नहीं है वो किस तरह से करते हैं। अगर किसी को पता हो तो मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर लैपटॉप पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए बना दूँगा। ओके, डू यू हैव एन इक्विवेलेंसी फॉर योर करंट क्वालिफ़िकेशन। तो ये इक्विवेलेंसी वही है, इसका मैं आगे चल के बताता हूँ। अगर फिल वक्त नहीं हो तो इसको आपने नो कर देना है, लेकिन बाकी अगर जिन्होंने हासिल कर लिया वो इसको येस पे सिलेक्ट करके आगे मूव कर सकते हैं। यू नीड अ स्टूडेंट वीज़ा, इसको भी सिलेक्ट करना है। यू नीड अ यूनिवर्सिटी हाउसिंग, तो ये इस पर आपके फिर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपलोड करने हैं और उसके बाद सेंड, ये आपकी अप्लाई हो जाएगी। ये सारी चीज़ें फिर आपने यूनिवर्सिटी का अप्लाई करके अपने जो पासपोर्ट और आपके डॉक्यूमेंट्स आपने फिर पाकिस्तानी एम्बेसी मस्कत को भी मेल करने हैं। अच्छा, मैं अभी देख रहा था कि काफ़ी स्टूडेंट्स को मसला आ रहा था डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ पे उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करने का। तो ये उनके कुछ यूनिवर्सिटीज़ के व्हाट्सएप नंबर हैं, कुछ उनके ईमेल एड्रेस हैं, आप इनसे भी इन पर भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इधर भी अपनी एप्लीकेशन छोड़ सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए। बाकी आप डिफरेंट अपने सब्जेक्ट चूज़ करें और इधर अप्लाई करें। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसका वो आगे चल के आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो हमने पॉइंट रह गया था वो हमने इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट का देखना था। इसमें मैं देख रहा था कि जब जो इनकी क्वालिफ़िकेशन @moe.com इस पर मेल करते हैं तो उधर भी मेल नहीं जाती। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने मेल की हुई थी, मैसेज नॉट डिलीवर्ड, तो ये मुझे आगे मैसेज आ गया था। अगर हम इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ओमान यहाँ पे भी जाके अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमें कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ता था जो ओमान का था, तो वो भी एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। वहाँ पे भी अप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो इसका जो बेहतरीन हल ये है वो 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ये है कि आप यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर दें विदाउट इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, और यूनिवर्सिटी जब आपको सिलेक्ट कर लेगी, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी आपके बिहाफ पे ख़ुद इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट का अप्लाई करेगी, या फिर आपको प्रोसीजर बताया जाएगा, आप उस पर फिर कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस ये है कि आपने आना है, इधर मेल है ये वाली पाकिस्तानी एम्बेसी की जो कि मस्कत में, आपने इधर आना है। इस मेल को हमने कॉपी करना है, कॉपी कर लिया और हमने अपनी जीमेल पे आना है। तो ये हमारी आ गई जीमेल। इधर हमने कंपोज़ करना है एक टेक्स्ट। ये पहले हम ये देख लेंगे कि हमने करनी की तरह मेल, और उसके बाद ये आया। मैं आपको ये टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है एज एप्लीकेशन, आप इसको एज़ इट इज़ कॉपी कर लीजिएगा और आप इसी तरह मेल कर दीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम चलेंगे सीधा नोट्स पे। जी, तो ये टेक्स्ट कॉपी आपने कर लेना है। सबसे पहले सब्जेक्ट ये है कि रिक्वेस्ट ऑफ
इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट मान अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, ये यहाँ से आपने कॉपी करना है, इसको आपने मेल पे सब्जेक्ट की जगह पेस्ट कर देना है। बाद में आपकी जो मेल की बॉडी है वो ये सारी है कि डियर सर मैडम आई वुड बी ग्रेटफुल, या ये थोड़ी बहुत ना स्पेलिंग का इशू है बीच में, ये आप ठीक कर लीजिएगा। इफ़ यू कुड काइंडली इशू मी इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट टू असिस्ट, तो ये बाकी आपकी डिटेल्स होंगी, एप्लीकेंट डिटेल्स। तो ये आपने डिटेल्स फुल नेम, फादर नेम, पासपोर्ट नेम, क्वालिफ़िकेशन, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूशन, जो आपका कॉलेज या आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज ही होगा जो आपका रहा है वो आपने इधर ऐड करना है। उसके बाद सारी आपने आई हैव अटैच स्कैन कॉपीज़ ऑफ ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंट्स आपकी पासपोर्ट होंगे, आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी या डिग्री होगी, वो साथ आपने ऐड लाजमी करनी है। और ये आपने एज इट इज़ उठाना है, यहाँ से कॉपी करना है यहाँ से और सीधा मेल में आगे इधर पेस्ट कर देना है। तो ये आपने उनको मेल कर देनी है, तो फिर ये आपको हेल्प आउट कर देंगे और आपको एक वेलिड सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा इनको डायरेक्ट मेल करने का। तो ये प्रोसेस है। बाकी कोई और आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लीव कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा फिर आपके सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको सारे को स्टडी करके उनके मुताबिक वीडियो में आपको सारा डिटेल में दोबारा गाइड कर दूँ। फ़िलहाल तो मैंने कोशिश की है सारा डिटेल में गाइड करने की, लेकिन अगर कुछ कोई पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।